दोस्तों सोचो, रिसेशन आया है, लोग पैनिक में प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं और तब भी आपके अकाउंट में रेंट आ रहा है एवरी मंथ, मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ। इम्पॉसिबल लगता है ना? सच यही है। प्रॉब्लम कभी मार्केट नहीं होता, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी होती है। आज मैं आपको बताऊंगा 2026 के लिए 3 ऐसे पिलर्स जो रिसेशन को थ्रेट नहीं, अपॉर्चुनिटी बना देते हैं। कई जगह से आपने सुना होगा कि 2026 में रिसेशन आने की चांसेस है, बहुत ज़्यादा ऐसा चांस है कि लोगों के पैसे या इन्वेस्टमेंट गिर सकता है। तो आप कैसे सेफ रह सकते हो, ये सब मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं हूँ डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। सिर्फ एक सिटी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी टाइप, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्क है। पॉइंट नंबर 1, 3 में से पहला पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन इज द की। एक एसेट नहीं, सिस्टम बनाओ। रिसेशन में सब कुछ एक साथ नहीं गिरता। कुछ सेक्टर्स थोड़े स्लो होते हैं, कुछ थोड़े स्टेबल रहते हैं। रेसिडेंशियल, रेंटल, एसेंशियल रिटेल, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स। एक सेक्टर गिरा, दूसरा कैश फ्लो संभाल लेगा। डाइवर्सिफिकेशन मतलब पोर्टफोलियो का शॉक एब्जॉर्बर। और अगर ये टेक्निक को आपने सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो में यूज़ कर लिया तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि रिसेशन के दौरान भी आपके कुछ एसेट्स बढ़ते रहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिसेशन 100% आने वाला है, लेकिन जैसा रिसर्च कह रही है कि चांसेस है कि अलग अलग सेक्टर को देखते हुए रिसेशन आ सकता है, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत मदद कर सकती है। रिसेशन में एक चीज़ सबसे पहले मरती है, वो है हाई EMI, अगर मैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर की बात करूँ तो। दोस्तों, आपने पॉइंट नंबर 1, पहली स्ट्रैटेजी को तो समझ लिया है कि रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोस आपके कभी मिस हो। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैश फ्लो का फॉर्मूला प्लस लो डेप्ट। रेंट आपका आर्मर है, ये बचाएगा आपको रिसेशन में। अप्रिशिएशन रुक सकता है, रेंट कभी नहीं रुकता। इसीलिए रूल सिंपल है, कैश फ्लो पे फोकस करो, डेप्ट कम करो। इफ रेंट इज ग्रेटर देन या नियर टू EMI, स्टडी टेनेंट डिमांड, काम लिवरेज या ज़्यादा कंट्रोल, ये सब फॉर्मूलेस अगर आपने यूज करना सीख लिया, बिकॉज हाई लोन इज इक्वल टू हाई स्ट्रेस, लो डेप्ट प्लस रेंट इज इक्वल टू मेंटल पीस। अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट के साथ मेंटल पीस चाहते हो तो ऐसी प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां से रेंटल रिटर्न आने के ज़्यादा चांसेस, और मेंटल पीस ही पैनिक सेलिंग से बचाता है। रियल एस्टेट स्प्रिंट नहीं होती, ये एक मैराथन रेस है मेरे दोस्तों। अगर आप बहुत बड़ा और अच्छा रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपको इसे समझना ही होगा। पॉइंट नंबर 2 आपने देख लिया, जान लिया है। तीसरी स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे जानने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, वीडियो को अभी स्टॉप करो और लाइक बटन पे हिट करो। आपके वीडियोस को पसंद करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट बार बार आपके लिए बनाने। पॉइंट नंबर 3, वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट, लॉन्ग टर्म विजन प्लस फ्लेक्सिबिलिटी इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मैराथन माइंडसेट। रिसेशन टेम्पररी होता है, डिमांड लॉन्ग टर्म होती। स्मार्ट इन्वेस्टर रिजिड कभी नहीं होते, वो बेंड करते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कभी ब्रेक नहीं होते। इंफ्रा के पास एसेट की ग्रोथ होना पक्का है। जहाँ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जहाँ अच्छा इंफ्रा डेवलप हो रहा है, जहाँ ग्रोथ कॉरिडोर्स है, वहाँ अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करते हैं विद लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस करते हुए तो आपकी सफलता, आपके इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ पक्की है। डिमांड बदले तो स्ट्रैटेजी बदलो। जो फ्लेक्सिबल है वही 2026 में विनर होगा सही रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बनाने में। रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, अगर आ गया तो भी स्ट्रैटेजी काम की है, नहीं भी आया तो भी ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट है। सवाल ये नहीं है मेरे दोस्तों कि आएगा या नहीं, सवाल ये है आप रेडी हो या नहीं। अगर आप एज एन इन्वेस्टर अपना सही पोर्टफोलियो डिफाइन कर पाते हो, डिज़ाइन कर पाते हो, तो आप ग्रो कर सकते हो। 2026 आपको तोड़ भी सकता है या बहुत बड़ा बना भी सकता है। चॉइस आज की स्ट्रैटेजी से होती है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 भी आपने समझ लिया। तीनों पॉइंट जानने के बाद मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा। अगर आप सच में एक रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तो हमें ज़रूर बताइए पॉइंट नंबर 1, 2 या 3 कमेंट करके। और हम ऐसे वैल्यूएबल प्रैक्टिकल वीडियोस क्यों बनाते हैं? हमारा एक ही मिशन है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना। और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सके तो बाद में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब रियल एस्टेट सेक्टर में क्रिएट हो सकते हैं। और इसी पे मेरी नेक्स्ट बुक आ रही है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 25 लाख लाइव्स। ये सब
हो पाया है आपके प्यार और आपके सपोर्ट से। आज एशिया का नंबर 1 चैनल बन पाए आपके प्यार और आपके सपोर्ट से। इसीलिए हम ऐसे वैल्यू एडेड रिसर्च बेस्ड वीडियो मैं और मेरी टीम बार बार आपके लिए लेकर आते हैं। और आज जिस तरह की स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे वही फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे अपने इन्वेस्टमेंट सर्कल के साथ जरूर शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम नहीं चाहते ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस हो। क्योंकि मेरे दोस्तों आने वाले टाइम में स्ट्रैटेजी ही सबसे बड़ा एसेट होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आप फ्यूचर में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। और उससे भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा वीडियो लोगों के साथ शेयर कीजिए। जब ऐसे वीडियोस लोगों तक पहुंचते हैं तब जाकर लोग अपने सही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को प्लान कर पाएंगे। आपके शेयर करने से मुझे और मेरी टीम को बहुत इंपैक्ट मिलता है, एनर्जी मिलती है कि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो भविष्य में भी आपके लिए बनाते रहें।